तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक बाज़ार पर। तो दोस्तों, क्वार्टर सीज़न का मतलब क्वार्टर रिज़ल्ट का जो एक सीज़न है फिर से आ गया है। अभी जैसे क्वार्टर फोर का सीज़न गया था तो उसमें इतनी सारी दबा के कंपनियों के रिज़ल्ट पब्लिश होते हैं। तो अब फिर से क्वार्टर का एक सीज़न आ गया है जिसमें क्वार्टर वन में जो है कंपनी के लगातार रिज़ल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आज जो मार्केट में चर्चा रहने वाली थी उस कंपनी का यहाँ पे हमें जो रिज़ल्ट है क्वार्टर वन का वो आता हुआ देखने को मिल गया है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं टीसीएस की। तो टीसीएस का काफ़ी टाइम से वेट हो रहा था क्योंकि अगर इसका मतलब अच्छा आता है तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमें आईटी सेक्टर में देखने को मिल सकता था। ठीक है, तो आइए, डिविडेंड भी अनाउंस हुआ है, डिविडेंड के ऊपर भी बात कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं इस बार, क्योंकि जो मार्केट के एनालिस्ट थे, जैसे अगर आप जी न्यूज़ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ चैनल देखते होंगे तो आज अगर आपने वो चैनल देखे होंगे तो उनमें यही बता रहे थे कि सारे जो एनालिस्ट थे कि प्रॉफिट फॉल होगा, प्रॉफिट अच्छा नहीं आएगा, ये सब करके बात चल रही थी वहाँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं उनकी बात सच हुई है या नहीं। ठीक है, तो चलते हैं सीधा उस पे क्वार्टर वन के रिज़ल्ट पर। तो यहाँ पे हमने टाटा का जो टाटा कंपनी से जो पीडीएफ मतलब आपको स्क्रीनर पे मिल जाएगा जिसमें सारी डिटेल होती है क्वार्टर वन के रिज़ल्ट की, तो वो हमने यहाँ ओपन कर लिया है। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम। अगर आप भी चाहते हैं तो देखिए, पहले शुरुआत हम डिविडेंड से कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है लोगों को। डिविडेंड एक सैलरी की तरह लगता है। तो कंपनी ने यहाँ पे इंटर्म डिविडेंड दिया है, कितना, वो भी 10 रुपये पर इक्विटी शेयर। तो हमें यहाँ टीसीएस की तरफ से 10 रुपये का यहाँ पे डिविडेंड यहाँ अनाउंस कर दिया गया है। जिसके पास भी शेयर है उन्हें 10 रुपये का डिविडेंड यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए फर्दर आगे चलते हैं हम। यहाँ पे ये सब तो हमारे फ़िलहाल कुछ काम करनी है, हम सीधा नंबर्स पर जाएंगे। ठीक है, तो नंबर्स कहाँ पे हैं? हाँ, तो हम यहाँ पे नंबर्स पे आ गए हैं। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सारे के सारे जो भी मतलब डिजिट्स हैं, जो हम रीड करने वाले नंबर सारे करोड़ में हैं। और यहाँ देखिए, जून, मार्च और जून। ठीक है, ये ईयरली कंपैरिजन होगा इस लाइन में, और इस लाइन में क्वार्टरली कंपैरिजन होगा। ये क्वार्टर वन का रिजल्ट है। ठीक है, तो आइए कंपेयर करते हैं तीनों ईयर का। ठीक है, तो रेवेन्यू देखेंगे सबसे पहले हम, रेवेन्यू कितना आया है। ठीक है, तो टोटल इनकम, इनकम मतलब रेवेन्यू ही होता है। ठीक है, तो 63,575, 62,394 और 6778, मतलब 60,000 तो हमारा ये उसमें था पिछले साल, और 62,000 हो गया हमारा किसमें, पिछले क्वार्टर में, और 63 हुआ है अब। तो मतलब ऑब्वियसली हर क्वार्टर में यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिला। ईयरली भी जो इनकम है या रेवेन्यू है वो बढ़ा है, क्वार्टरली भी बढ़ा है। ठीक है, अभी मतलब ये नहीं है कि अगर रेवेन्यू या फिर अगर आपके जो टोटल इनकम है वो बढ़ रही है तो ऐसा कुछ नहीं होता। हमें मेन देखना हो, क्योंकि काफ़ी सारे एडजस्टमेंट होते हैं। जैसे अभी इसमें से एक्सपेंस माइनस होंगे, टैक्स ये सब माइनस होंगे, तब जाके हमारा जो है प्रॉफिट आएगा। तो आप देख लेते हैं अभी कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं। ठीक है, तो चलते हैं अब एक्सपेंस की तरफ। तो अब एक्सपेंस देख लेते हैं कंपनी के। तो कंपनी के जो एक्सपेंस हैं, टोटल एक्सपेंस 47,000, 45 और 45। तो जैसे ही कंपनी की यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा है, यहाँ पे इसके एक्सपेंस भी बढ़े हैं। ठीक है, तो टोटल जो आता है ना वो ये आता है। उसके बाद देखेंगे अगर आप, तो प्रॉफिट जो है एक्सेप्शनल आइटम, टोटल एक्सपेंस हमारा ये आ गया। ठीक है, उसके बाद जो आता है, उसके बाद भी एक चीज़ और लगती है, क्या लगती है वो, टैक्स। बिना टैक्स के कैसे होगा। ठीक है, तो टैक्स भी एक बार हटा लेंगे। टैक्स हटाने के बाद, ठीक है, तो टैक्स वैक्स सब कुछ जब हट जाएगा, ये पूरा सेक्शन हटने के बाद टैक्स का टोटल मतलब देखेंगे ना, टैक्स वैक्स हटेंगे तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आएगा यहाँ पे हमारा, जो कि आपको हर जगह वेबसाइट, आर्टिकल्स, सोशल मीडिया, हर जगह जो आपको दिखेगा कि ये इतना परसेंट, इतना ये टीसीएस ने बनाया या ये सब, तो आपको यहाँ मिलेगा। तो वो कितना है, 12,000। और पिछले क्वार्टर में क्या था, 12,500, और इसमें है सिर्फ 12,100। तो और पिछले साल तो 11 था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो सीधा सीधा अगर आप देखें तो 9% की जंप हमें देखने को मिल रही है ईयर वाइज। तो रिज़ल्ट अच्छा है ईयर वाइज। अगर आप ईयरली कंपैरिजन करेंगे तो आपको मोटा मोटा 1,000 करोड़ का यहाँ पे
राइज दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर आप क्वार्टरली करेंगे तो क्वार्टरली आपको यहाँ पे 400 करोड़ का यहाँ पे लॉस तो नहीं कहेंगे बस, क्योंकि टीसीएस जैसी कंपनी को लॉस होगा तो ऐसे तो चलेगा नहीं। तो ये लॉस नहीं है, ये प्रॉफिट है, बस पिछले बार से 400 करोड़ कम प्रॉफिट आया है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे क्वार्टरली तो कम आया है प्रॉफिट, और ईयरली देखा जाए तो 9% से टीसीएस का प्रॉफिट बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट रहा है हमारा किसका, टीसीएस का, जिसमें कि 9% हमें अच्छी मूव ईयर ऑन ईयर देखने को मिली है, ठीक है। तो क्वार्टर में तो होता रहता है थोड़े उतार चढ़ाव, लेकिन अगर ईयर वाइज देखें तो 9% की हमें प्रॉफिट में, मुनाफे में यहाँ जंप देखने को मिली है। तो इसके शेयर में आज कोई इतनी मतलब हमें मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी रिज़ल्ट से रिलेटेड, क्योंकि रिज़ल्ट आया ही मार्केट के बाद है, ठीक है। तो मार्केट के बाद रिज़ल्ट आया है, तो अब देखते हैं कि मार्केट इसको कल कैसा रुख देती है, मतलब पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, क्योंकि रिज़ल्ट क्वार्टरली इतना अच्छा नहीं है, पर क्वार्टर तो चल जाता है। वैसे ईयर वाइज अगर देखें तो ईयर वाइज 9% की ग्रोथ हमें प्रॉफिट में देखने को मिल गई है, ठीक है। तो देखते हैं कि कल मार्केट इसको थम्स अप देता है या थम्स डाउन देता है। तो मिलते हैं कल वीडियो में, या कल देखेंगे कि कल कैसा परफॉर्म करेगा टीसीएस, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल।